नमस्कार दोस्तों। पराक्रम दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पराक्रम दिवस आप जानते हैं किस महान व्यक्ति के जन्म दिवस को 2021 में भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। वो व्यक्ति जिसने विदेशों में जाकर के देश की आज़ादी के लिए महान कार्य किया। सुभाष चंद्र बोस जिनका जन्म आज ही के दिन 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके जो पिता थे जानकी दास बोस, वो कटक के काफ़ी मशहूर वकील थे और इनकी माता प्रभावती काफ़ी सात्विक विचारों की धार्मिक महिला थी। सुभाष चंद्र बोस पर इनका काफ़ी असर पड़ा। सुभाष चंद्र बोस 14 बहन भाई थे, जिनमें सुभाष चंद्र बोस अपने माता पिता की 9वीं संतान थे। तो इनके जन्म दिवस को क्या कारण है पराक्रम दिवस के रूप में सरकार ने मनाने की घोषणा की 2021 में। तो देखिए, ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने भारत के राजनीतिक पटल पर देश की आज़ादी के लिए एक महान कार्य किया। आपको मालूम है 1938 और 1939 में 2 बार जो है ये राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और इन्होंने और भी ऐसे कार्य किए जिनकी वजह से इनको जाना जाता है। इन्होंने भारत से बाहर जा कर के 1943 में मैं बात करूं तो 1943 में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को रीएस्टैब्लिश किया सिंगापुर में, और वहाँ इन्होंने जो है दिल्ली चलो का नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह के वक्तव्य देकर, इस तरह के श्रेष्ठ नारे देकर के भारतीयों को आज़ादी के लिए प्रेरित किया। और यही वो व्यक्ति थे, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। ये वो व्यक्ति था जिसने जर्मनी में जाकर आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी 1942 में, और उसके बाद इन्होंने अगस्त 1944 में वहाँ से जो है भारतीयों को संबोधित किया था, और गांधी जी को ऑल आज़ाद हिंद रेडियो जर्मनी से ही इन्होंने जो है राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था। इनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि एडोल्फ हिटलर को इन्हें नेताजी कहना पड़ा। हम जो कहते हैं ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो ये जो नेताजी शब्द है ये एडोल्फ हिटलर ने इनको दिया था। एडोल्फ हिटलर ने ही इनको नेताजी कहा था। तो इस व्यक्ति ने जर्मनी में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सारे देशों में जाकर के देश को आज़ाद कराने के लिए महान कार्य किया। यूरोप में जो है हिटलर से बातचीत की, आपके इटली के जो तानाशाह थे मुसोलिन, उनसे बातचीत की। हिटलर ने इनको आश्वासन भी दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता है जर्मनी और जापान की हार हुई थी। और इन्होंने जो आज़ाद हिंद फौज बनाई थी सिंगापुर में, ऐसा माना जाता है कि 40,000 भारतीयों को इसमें शामिल किया गया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस समय हमारा देश गुलाम था, हमारे पास साधन नहीं थे, और उस समय एक व्यक्ति भारत से बाहर जा कर के जो है देश की आज़ादी के लिए कार्य करता है। ब्रिटिश सरकार ने इनको 1933 में देश निकाला दे दिया था। तो आप समझिए कि जिस व्यक्ति को देश निकाला दे दिया गया हो, उसके बाद भी वो सीमित संसाधनों से जो है एक इतनी बड़ी, उस समय 1942 के अंदर जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करता है। 1943 में उसको रीस्टैब्लिश करता है और उसमें 40,000 भारतीय सिपाहियों को शामिल करता है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सुभाष चंद्र बोस जी के नाम एक रिकॉर्ड और भी है, इन्होंने दुनिया की सबसे पहली महिला आर्मी का गठन किया था। उससे पहले महिलाएं आर्मी में नहीं थी, इन्होंने ही सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के अंदर महिलाओं को गठन किया था। आपने कैप्टन विजय लक्ष्मी का नाम सुना होगा, आज़ाद हिंद फौज से ही थी। तो इन्होंने इतने सारे कार्य किए, और मैं समझता हूँ कि उस समय की जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें एक जाना पहचाना जो है चेहरा था। 1938-1939 में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1939 में फिर किसी कारण से मतभेद हो जाने के कारण इन्होंने अपना एक अलग सा राजनीतिक दल बनाया जिसको फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने गांधी जी का जो समर्थित कैंडिडेट था 1939 में, सीतारमैया भैया, उनको हरा दिया था। तो जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं गांधी जी के साथ इनका मतभेद भी था। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि भगत सिंह को फांसी का अगर सबसे ज़्यादा रुकवाने का प्रयास, विरोध किसी ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जब भगत सिंह को फांसी हो गई थी तो ऐसा माना जाता है तभी से इनका गांधी जी के साथ राजनीतिक विवाद शुरू हुआ था, और राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर के इन्होंने अपना एक अलग राजनीतिक संगठन, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, 1939 में गठित किया था। यदि मैं इनके राजनीतिक गुरु की बात करता हूँ तो राजनीतिक गुरु थे इनके देश बंधु चित्तरंजन दास, जो उस समय के बड़े जाने माने वकील थे।
वेस्ट बंगाल के, जिन्होंने स्वराज पार्टी के गठन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो स्वराज पार्टी का एक अखबार चलता था जिसका फॉरवर्ड नाम से उस अखबार को जाना जाता है, उसके ये संपादक भी रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। तो इन्होंने इतने सारे कार्य किए। देखिए आप देखिए 1900 अगर हम बात करें 1920 में एक व्यक्ति जो है भारत से बाहर आईसीएस की परीक्षा देता है, जिसका एग्ज़ाम लंदन में होता था, और वहाँ जो है ब्रिटिश सरकार का बनाया हुआ पेपर, ब्रिटिश सरकार की जो है व्यवस्था, उसमें जो है 4th रैंक हासिल करता है। ये सामान्य बात नहीं थी कि आईसीएस की परीक्षा में, जिसको आजकल हम आईएएस कहते हैं, ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स इसको आईसीएस के नाम से जाना जाता था, और इसका एंट्रेंस एग्जाम जो है लंदन में होता था। तो आम भारतीय तो इस परीक्षा को दे भी नहीं सकता था। तो सुभाष चंद्र बोस इस परीक्षा को देने के लिए लंदन में गए थे, और अंग्रेजों के पेपर में इन्होंने जो है 4th रैंक हासिल किया था। और भारत में आकर के इन्होंने कुछ दिन कलेक्ट्री की, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है अपने राजनीतिक गुरु से प्रभावित होकर के, महर्षि अरविंदो से प्रभावित होकर के, अपने आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद जी से प्रभावित होकर के इन्होंने जो है अपना वो आईसीएस से त्याग पत्र दे दिया था, और देश के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए अपना योगदान प्रयास किया था इन्होंने। और इनके आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद जी माने जाते हैं। महर्षि अरविंदो से भी काफ़ी प्रभावित थे, जो वेस्ट बंगाल के काफ़ी प्रसिद्ध क्रांतिकारी भी थे और आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे। तो इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से इनके जन्म दिवस को भारत सरकार ने 2021 में पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। आप समझिए कि 14 बहन भाइयों में 9वीं संतान, तो आप समझिए कि कितने रिसोर्सेज मिले होंगे इनको, उन सीमित साधनों में देश की आज़ादी के लिए कार्य करना, विदेशों में जाकर के जो है वहाँ के बड़े बड़े लोगों से बातचीत करना, जापान के राजा से मिलना, जर्मनी के तानाशाह हिटलर से मिलना, इटली के तानाशाह मुसोलिनी से मिलना। जब इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया तो उसको बहुत सारे देशों ने मान्यता भी दी। जर्मनी ने आज़ाद हिंद फौज को मान्यता दी, जापान ने आज़ाद हिंद फौज को मान्यता दी, चाइना ने आज़ाद हिंद फौज को मान्यता दी, कोरिया ने आज़ाद हिंद फौज को मान्यता दी, आयरलैंड सरकार ने आज़ाद हिंद फौज को मान्यता दी। तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्तित्व कैसा था। मैं समझता हूँ कि उस समय की भारतीय राजनीति में सुभाष चंद्र बोस जैसा कोई व्यक्तित्व नहीं था। इतनी इस लेवल का कोई व्यक्ति मुझे देखने को नहीं मिलता। और ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1942 को, जिसको आजकल ताइवान के नाम से जाना जाता है, वहाँ इसका पुराना नाम फार्मोसा है, वहाँ ऐसा माना जाता है कि एक विमान हादसे में इनका निधन हो गया था, जो आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है, जिस पे बहुत सारे कमीशन बिठाए गए, जांच बिठाई गई, लेकिन आज तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ कैसे हुई थी। तो एक व्यक्ति जिसने जो है देश की आज़ादी के लिए कार्य किया, मैं समझता हूँ आज उसका जन्म दिवस है। आज हमें उस महान व्यक्तित्व से अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए कि हम भी देश की आज़ादी के लिए कार्य कर सकें। इन्होंने ऑस्ट्रिया की महिला थी एमिला, उनसे जो है एमिली से उन्होंने विवाह किया था। ऑस्ट्रिया की रहने वाली महिला थी, और इनकी एक लड़की अभी है जिसका नाम अनीता बॉस है, वो ऑस्ट्रिया में ही रहती हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि भारत सरकार ने, शायद मुझे लगता है कि देश ने जो है इनके योगदान को उस तरीके से नहीं आंका। मुझे ध्यान है जब 1992 में 1992 में सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न दिया गया, तो इनकी लड़की ने, अनीता बोस ने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसको सबसे पहला भारत रत्न दिया जाना चाहिए था, उसको 1992 में भारत रत्न दिया जा रहा है। तो सरकार ने भी जो है 1992 में जो इनको भारत रत्न दिया था, बाद में उस सिफारिश को वापस ले लिया गया था। तो मैं यहाँ ये नहीं कहना चाह रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे कहने का तात्पर्य केवल ये है, आज मैं आपसे जो रूबरू हूँ, एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर के रूबरू हूँ जिस पर मुझे लगता है कि अपना चैनल, एजुकेशनल चैनल चलाने के नाते मुझे लगता है उस पर चर्चा करनी अपेक्षित है। एक ऐसे व्यक्तित्व से युवाओं को रूबरू कराना बहुत जरूरी है जिसका जीवन देश की आज़ादी के लिए बीता। सुभाष चंद्र बोस ने जो देश की आज़ादी के लिए कार्य किए, मैं समझता हूँ कि उस समय के किसी भी व्यक्तित्व ने जो है भारत की सीमाओं से बाहर निकल करके देश को आज़ाद कराने के लिए ऐसा कार्य नहीं किया। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन करना, आज़ाद हिंद रेडियो का जर्मनी के अंदर जाकर के उसको एस्टैब्लिश करना, वहाँ से भारतीयों को संबोधित करना, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय लीडरों से मिलना, तो ये अपने आप में इनकी महानता को, इनके पराक्रम को शो करता है, इनके पराक्रम को दर्शाता है। इसीलिए भारत सरकार ने जो है नेताजी के जन्म दिवस 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। और हम ऐसे महापुरुष, ऐसे महान व्यक्ति, ऐसे महान सेनानी, ऐसे महान क्रांतिकारी
का जो है अभिनंदन करते हैं, उनके जन्म दिवस से कुछ अपने जीवन में कुछ प्रेरणा लेते हैं और हम भी ये संकल्प लेते हैं कि देश की आज़ादी के लिए हम भी जो है अंतिम क्षणों तक, जब तक हम में सांस है तब तक हम भी कुछ ना कुछ जो है देश के लिए अच्छे कार्य करेंगे, समाज और राष्ट्र के लिए अच्छे कार्य करेंगे। और जो देश की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने कार्य किया, हम उन कार्यों को याद करते हुए हम भी कुछ ना कुछ उसमें देश की उन्नति और तरक्की में योगदान देंगे और हम भी पराक्रम दिखाते हुए देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नेताजी के जन्मदिवस की आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं। धन्यवाद।